दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं बात करूंगा आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चेहरे कुछ होते हैं, मोहरे कुछ होते हैं। और हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लीडर्स को पसंद ना आए, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखता हूं और मैंने रखी है आज इस इंडस्ट्री की चिंता को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस इंडस्ट्री को दुनिया की महान इंडस्ट्री माना गया, इस धरती पर इस व्यापार को सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा व्यापार माना गया। आज भारत में इस इंडस्ट्री के हालात कुछ खास नहीं है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, पर एक बार फिर मैं आपको ये बात दोहराता हूं कि 25 साल बीत जाने के बाद भी, 400 से ज़्यादा कंपनियां हो जाने के बाद भी इस इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर केवल 15,000 करोड़ है, जो कि शर्मनाक है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की है। अलग अलग बातें हो सकती हैं, कोई जिम्मेदार तो है। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो लीडर हैं, जो बड़े खिलाड़ी अपने आप को मानते हैं और इस इंडस्ट्री की बड़ी चिंता करते हैं। लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है? उन लोगों के चेहरे कुछ और हैं, मोहरे कुछ और हैं। उन्होंने अपनी सच्चाई के ऊपर जो मास्क लगाया है, जो नकाब लगाया है, वो बिल्कुल अलग है। मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सच्चाई के कुछ खुलासे कर रहा था, तो ऐसे लोगों ने अपनी टीम को ये समझाने का प्रयास किया कि ये आदमी, यानी मैं, इस इंडस्ट्री के प्रति नकारात्मक बात करता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री के लिए विलन हूँ। आज भी मेरे को कुछ लोग ये कह देते हैं कि तुम इंडस्ट्री के खिलाफ बात करते हो। कौन क्या कहता है, मुझे से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे दिल के अंदर क्या है, सच्चाई क्या है। आज मैं उसी विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जो बहुत बड़ी लीडरशिप है, जो आज बहुत बड़े खिलाड़ी इसके बनते हैं, अगर आप उनकी सच्चाई को जान जाएं तो आपको उनसे इतनी नफरत होगी कि आप उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करेंगे। और इसके लिए कौन बड़ा लीडर बचा है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैं आज किसी का नाम लेने वाला नहीं हूं। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ आकर्षित करूंगा कि ऐसा हुआ है और वास्तविकता है। जिस इंडस्ट्री को कहा गया कि पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री ने डाइवोर्स रेट को कम कर दिया। अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रियों में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा था, और जब जब ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी और लोगों ने इसमें कदम रखा, घर के झगड़े ख़त्म हो गए, डाइवोर्स रेट कम हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कहते हैं और ये आप भी मानते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में फैमिली का समावेश होने की वजह से पारिवारिक कलह कम हो जाती है। लेकिन क्या कहें उन महान लीडरों का जिन्होंने इस इंडस्ट्री की वजह से, इस इंडस्ट्री में आकर के अपनी सफलता के लिए अपने घर को उजाड़ लिया, उन्होंने डाइवर्स ले लिया। पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो डाइवोर्स तक चले गए। और वो भी कोई आम आदमी नहीं, एक बड़ी लीडरशिप, और वो भी बड़ी कंपनी में, जिस कंपनी का नाम दुनिया में चलता हो। दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दुनिया का सबसे अच्छा लेवल उस कंपनी का, वो व्यक्ति या उस महिला का अगर डाइवोर्स हो जाता है, तो कौन सी लीडरशिप की परिकल्पना है, कौन सी लीडरशिप की परिभाषा है? और उनको स्टेज पर बुला के उनके बारे में जो बातें की जाती हैं, जो समझने वाले हैं वो उसको समझ रहे होंगे। मैं नाम लेकर किसी का अपमान, किसी का मान कम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वास्तविकता से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। क्या ऐसे लोगों की पोल खोलना, ऐसे लोगों के बारे में बातें करना, इस इंडस्ट्री के खिलाफ बातें करना है? मैं आपसे कहता हूं, क्यों नहीं ऐसे लोगों का भंडा फोड़ो, क्यों नहीं ऐसे लोगों का यहां से बहिष्कार हो, क्यों ना ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री से बाहर किया जाए जो इस इंडस्ट्री के लिए दागदार बनाते हैं। सोचने का विषय है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप सब जानते हैं, और जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। जिसको कहा जाता है इंडस्ट्री के बहुत बड़े अचीवर हैं, सबसे बड़े अचीवर हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते हुए एक और पत्नी कर लेता है, एक दूसरे की पत्नी को अपने
प्यार के जाल में फंसा लेता और जग जाहिर हो जाता है। एक वो व्यक्ति जो स्टेज पे आकर के बड़ी लोगों के सामने, एक लीडरशिप के सामने आपको संस्कारी होने के गुण सिखाता है और खुद इस काम में लिप्त पाया जाता है और उसको हम फॉलोअर मान करके, उसको इंडस्ट्री का चेहरा मान करके बात करते हैं। उसके बारे में अगर बात की जाए, उसके अगर खुलासे किए जाएं, तो आरोप लगाया जाता है कि ये इंडस्ट्री के खिलाफ है, इंडस्ट्री का विलन है। आप तय कीजिए दोस्तों, कौन वास्तव में इंडस्ट्री का विलन है। जब कोई व्यक्ति कंपनी बदल के दूसरी कंपनी में जाता है तो उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए अपना चुनाव करता है, उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि तुम इंडस्ट्री को गंदा कर रहे हो, तुम इंडस्ट्री को गलत बोल रहे हो। अगर कोई सच्चाई बताता है तो उसे कहा जाता है तुम इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहे हो। इंडस्ट्री ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जो लोग सिर्फ झूठ, धोखा, मक्कारी, ड्रामेबाजी, बेईमानी, लालची, चरित्रहीनता, इसको अपनाए हुए हैं और इसके आधार पर एक बड़े लीडर बनने की बात कर रहे हैं, वो लीडर, वो इंडस्ट्री को अच्छा कर रहे हैं। मैं बड़े दावे और गंभीरता के साथ ये बात कहता हूं, अगर आज इंडस्ट्री की ये हालत है तो शायद इन्हीं निकम्मे, बेईमान, ड्रामेबाजों, चरित्रहीनों की वजह से है। इन लोगों की वजह से अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आते जिनको आना चाहिए। इन्हीं की कैटेगरी के लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। हैरान होता हूं मैं, 25 साल के बाद भी मैं ये सुनता हूं इस इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर केवल 15,000 करोड़ हुआ है। यूथ का भविष्य उज्ज्वल है। भारत सरकार और देश की आवश्यकता और इस देश का पोटेंशियल और ना जाने क्या क्या। अभी फिक्की की रिपोर्ट आ गई कि उसकी रिपोर्ट आ गई है 65,000 करोड़ हो जाएगा, कोई कहता है 70,000 करोड़ हो जाएगा, कोई कहता है धमाल कर देगा, कमाल कर देगा। यही हुआ ना 25 सालों में। अगर हमने इस इंडस्ट्री की सच्चाई को बताने की कोशिश की और बताया तो आपने हमको विलन मान लिया। और जो लोग वास्तव में इसके विलन हैं, जो अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के बैठे हैं, नकाब ओढ़ के बैठे हैं, वो अच्छे हैं। अभी कल भी मुझे एक बड़े लीडर ने फ़ोन किया और वो ऐसे व्यक्ति के बारे में मेरे से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने उनके साथ बड़ा धोखा किया, विश्वास दिला करके उनसे कंपनियां बदलवाते रहे और कंपनियां बदलवा के उनको बर्बाद करके रख दिया। पूरा 20 साल का जीवन काल उनका ख़त्म हो गया है और आज उनके ऊपर कर्जा और बड़ी लीडरशिप है। वो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, समझ सकते हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। आज वो कहते हैं मेरे पास 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया 20 साल में। बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े लेवल पर रहने के बाद उनके ऊपर कर्जा हो गया और कहते हैं मुझे इस व्यक्ति ने धोखा दिया, जो इस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा वकालत करता है, जो एक दिन आके बैठ के वीडियो बनाते हैं कि मेरा जीवन निकल गया, मेरे बच्चे का सवाल है और इंडस्ट्री को ख़राब किया जा रहा है। वो कहते हैं मैंने उस गोरों की कंपनी को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ दोस्त, आपको लात मार के निकाला था और आप इस इंडस्ट्री की चिंता करते हो। आपको पता है ना आपने किस किस को धोखा दिया, कितना धोखा दिया, इंडस्ट्री को किस हाल में ला के रख दिया और आप दुहाई देते हो। क्यों ना आपके जैसे लोगों के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। क्यों ना आप जैसे लोगों के साथ वही होना चाहिए जो आपने लोगों के साथ किया। क्यों ना ये इंडस्ट्री के अच्छे लोग जो अपना भविष्य इस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, मिल करके आपका बहिष्कार करें। मैं रोज़ फेसबुक, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, जब भी कोई अपने कैरियर के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अगर कोई निर्णय करता है तो उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो चेहरे कुछ और हैं, मोहरे कुछ और हैं, जो इस इंडस्ट्री को गर्त में ले जाने के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को हम लीडर मान के बैठे हैं और उनके हाथ में हमने इस महान इंडस्ट्री की कमान दे दी है। क्यों ना ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए, क्यों ना ऐसे लोगों की पोल खोली जाए, क्यों ना ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाए। क्यों ना ऐसी कोई मुहिम चले जो ऐसे लोगों का पर्दा हटे, इनका नकाब हटे, इनके चेहरे बाहर निकल के आए। इन्होंने बड़े मासूम लोगों को बर्बाद कर दिया। मैंने चंडीगढ़ की उस बहन का रोते हुए वीडियो देखा, आंखों से आंसू थे। 20 साल उनका बर्बाद हो गया आपके भरोसे के ऊपर, आप उनको टर्मिनेट करवा दिया। न जाने कितने लोग हैं जो इंडस्ट्री को लेकर के आज आंखों में आंसू ला के रोने लगते हैं, कहते हैं हमारा 20-20 साल का
समय खराब हो गया, हम कर्जदार हो गए, हम बर्बाद हो गए। और हम अगर ये बात बताने के लिए जाएं तो ना जाने कितने यूथ का विश्वास टूट जाएगा, उसकी हौप टूट जाएगी। वो डर के मारे बेचारे अपना दुख नहीं बताते। और आज वही लोग जिनको गद्दार कहूँ, जिनको धोखेबाज कहूँ, जिनको चरित्रहीन कहूँ, वो इंडस्ट्री का चेहरा बने बैठे हैं। दोस्तों, क्या वाकई आपको इस इंडस्ट्री की चिंता है? क्या वाकई आपको अपने भविष्य की चिंता है? क्या वाकई आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री बड़ी हो? तो क्यों ना इन धोखेबाजों के चेहरों से मास्क हटना चाहिए, नकाब हटना चाहिए। आप बड़े बड़े लीडर हैं, मेरा वीडियो देखते हैं। आप क्या आप नहीं जानते कि जो 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 सबसे बड़ी इनकम की बात करते हैं, जो बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, जो इस इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा है, उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा। ये सत्यता है कि उन्होंने 2 पत्नियां कर ली, उन्हें दूसरे की पत्नी को छीन लिया, उसका झगड़ा हुआ और आज भी उसका मामला चल रहा है। और वो कहते हैं मेरा निजी मामला है। अगर ये आपका निजी मामला है तो ये डायरेक्ट सेलिंग क्या आपकी बाहरी प्रॉपर्टी है, ये आपका निजी मामला नहीं है। अगर कोई संत, अगर कोई साधु, अगर कोई समाज सेवी ये कहेगा कि मेरा निजी मामला है और वो चरित्रहीनता करेगा, तो क्या उसको समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या उस संत को संत मान लेना चाहिए? अगर संत को संत नहीं माना जा सकता, समाज सेवी को समाज सेवी नहीं माना जा सकता, उसका पर्सनल मैटर उसके साथ जोड़ा जा सकता है। आप तो नौजवानों के मार्गदर्शक हो, फिर आपको पर्सनल मामला कहकर कैसे छोड़ा जा सकता है? तो मैं उन लोगों से विशेष कर ये निवेदन करता हूं जो ऐसे लोगों को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे लोगों को जो इंडस्ट्री की सच्चाई बताने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं, ऐसे लोग जो अपने कैरियर को सुरक्षित करने के लिए कंपनियां बदलते हैं, ऐसे लोग जो अपने दिल के दर्द को बयान करना चाहते हैं, उसको इंडस्ट्री के लिए घातक, उसको इंडस्ट्री के लिए दोषी कहना, ये शायद हमारी नासमझी है। अगर हमने इंडस्ट्री के लिए खतरनाक, इंडस्ट्री के लिए धोखेबाज, इंडस्ट्री को गलत करने के लिए, इंडस्ट्री को गर्त में ले जाने का जिम्मेदार किसी को ठहराना चाहिए तो उन लीडर्स को ठहराना चाहिए जो बड़े बड़े लेवल पर बैठ करके चरित्रहीनता कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को भरोसा दे करके कंपनियां बदलवा करके ले जाके वहाँ गड्ढे में डाल देते हैं। जो भैया भैया करके आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आप उसका भाव भी नहीं रखते। आपको अपने बेटे की चिंता होती है, अपने परिवार की चिंता होती है, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं होती जो आपके भरोसे पर अपने रिश्ते को तोड़ करके आपके साथ आया होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरे उन साथियों ने मुझे कॉल करके ये बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और आज वो मजबूरी में बहुत ही निम्न स्तर पर जा करके डायरेक्ट सेलिंग को धीरे धीरे करके बेचारे अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि कंट्रोवर्सी तैयार हो जाएगी। मेरे पास सारे प्रमाण है, सारी सच्चाई मेरे पास है। अगर लगे किसी को, किसी भी लीडर को लगे कि वो सुनना चाहते, मुझे कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा कि वास्तविकता क्या है, और 100% वो सत्य है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आपको वाकई इंडस्ट्री की चिंता है, मैं उन सभी लीडरों से निवेदन कर रहा हूं जो इंडस्ट्री के प्रति चिंतित हैं, कृपया वो उनको खुलकर बोलने दें जिनके दिल में कहीं ना कहीं उनका दर्द छिपा है। इंडस्ट्री की बुराइयां जब तक बाहर निकल के नहीं आएंगी तब तक सुधार होना संभव नहीं है। जब तक ये चरित्रहीन लोग, बेईमान लोग, धोखेबाज लोग, ड्रामेबाज लोग इस इंडस्ट्री का मुख्य चेहरा बने रहेंगे तब तक ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। 65,000 करोड़ की तो बात छोड़िए दोस्तों, ये अगर 20,000 करोड़ भी 2025 तक कर ले तो ये बड़ी बात होगी, मेरी बात याद रखना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नया नहीं हुआ है जो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरे 25 साल में 15,000 करोड़ करते हैं हम इसी भारत में, अगले 3 से 4 साल में हम इसको 15 से 65,000 करोड़ कैसे ले जाएंगे, मुझे उसका ब्लूप्रिंट समझा दीजिए। और अगर यही लोग, यही धोखेबाज, यही ड्रामेबाज, यही चरित्रहीन, यही बेईमान लोग अगर इस इंडस्ट्री का चेहरा बन के बैठे रहे तो ये सपना कभी साकार नहीं हो सकता। आज समय है आपको जागने का, आज समय है, अभी 3 से 4 साल हैं,
हमें अपने हालातों को, हमें अपनी परिस्थितियों को, हमें अपने क्रियाकलापों को, हमने अपनी सच्चाई को, हमने इन सारी चीज़ों को बदलना होगा। तभी हम उस 2025 के 65,000 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जितने भी लीडर्स, जो अच्छे लीडर्स हैं, कंपनी के मैनेजमेंट मेरी इस वीडियो को देखते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप ऐसे लोगों के ऊपर हिम्मत करके कार्रवाई कीजिए। और अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो हिम्मत करके अपने अंदर बदलाव कीजिए। इस इंडस्ट्री को अगर बड़ा करना है तो हमें अपने विचारों को, हमें अपने व्यवहार को, हमें अपने कर्मों को, हमें अपनी हिम्मत को बदलना होगा। हमें डर से बाहर आना होगा। ऐसे लीडरों का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लीडरों को बाहर निकालना चाहिए, ऐसे लीडरों के चेहरे से नकाब को हटाना चाहिए। तो मेरा आज का टॉपिक यही था। मैं आपको ये बता पाऊँ कि जिसको आप बहुत महान लीडर माने बैठे हैं, उसके अंदर का चेहरा जरा झांक करके देख लीजिए, आपको शर्म आएगी, आपको सच्चाई समझ में आएगी। तो मैंने कहा कि चेहरे कुछ और होते हैं, मोहरे कुछ और होते हैं। जब तक इस इंडस्ट्री के चेहरे निकल कर बाहर नहीं आएंगे, इनके मोहरों को नहीं हटाया जाएगा, इनके नकाब को नहीं हटाया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री कुछ बड़ा करेगी। इस इंडस्ट्री को वास्तविक स्वरूप में लाना होगा। वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए अच्छे लोगों को एकजुट होकर के ही काम करना होगा। तो आइए फिर मैं दोबारा मिलता हूं आपसे कुछ और टॉपिक को लेकर के। देखते हैं इस वीडियो के बाद आपके क्या रिएक्शंस हैं। अगर आपका कोई विचार है, आप मुझे नीचे चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। मैं इस इंडस्ट्री के लिए चिंतित हूं, क्या आप इस इंडस्ट्री के लिए चिंतित हैं? धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।